यह एक ऐसे ग्राम प्रधान की कहानी है जो हिंसक अनुष्ठानों, जिनमें पशु बलि भी शामिल है, के माध्यम से देवी को प्रसन्न करना चाहता था। इसके परिणामों को समझते हुए उसने इसे त्याग दिया और एक ऋषि का मार्ग अपनाया। कुछ समय पहले राजस्थान के एक सुविकसित गांव राजपुरा के एक ग्राम प्रधान ने अपने गांव का कुशलतापूर्वक प्रबंधन किया। निवासी उसके कुशल शासन से काफी खुश थे और जरूरत के समय उसका साथ देते थे। ग्रामीणों के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम और उत्सव संयुक्त रूप से आयोजित किए जाते थे। गांव में चंड माई के नाम से समर्पित एक सुंदर पुराना मंदिर भी था और मुखिया देवी का बड़ा भक्त था। उसका दृढ़ विश्वास था कि देवी के आशीर्वाद से उसे धन, सुख और गांव का सुचारू संचालन प्राप्त होते हैं। देवी का निरंतर सहयोग सुनिश्चित करने के लिए वह देवी को प्रसन्न करने के लिए नियमित रूप से मुर्गों और बकरों की बलि चढ़ाता था। प्रधान का एक पुत्र था जिसका नाम अनश्वी था, जो अपने पिता के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेता था और उनका समर्थन करता था। जब अनश्वी बड़ा हुआ तो उसने एक सुंदर युवती से विवाह किया, जो एक अन्य ग्राम प्रधान की पुत्री थी। लगभग इसी समय गांव का मुखिया गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। सभी संभव उपचारों के बावजूद वह ठीक नहीं हो सका और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि मुखिया ने अपने जीवनकाल में काफी धन अर्जित किया था, लेकिन उसका कंजूस स्वभाव उसे अनावश्यक कार्यों पर खर्च करने से रोकता था। फिर भी उसने स्वेच्छा से देवी की पूजा पर धन खर्च किया, यह मानते हुए कि इससे निरंतर समृद्धि और आशीर्वाद प्राप्त होगा। मृत्युशैया पर उसने अपने पुत्र को पशु बलि के माध्यम से देवी को प्रसन्न करने की सलाह दी, इस बात पर जोर देते हुए कि गांव की समृद्धि बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। उसने अनाश्वी से कहा, इस प्रथा के कारण हम सभी प्रकार से संतुष्ट हैं। इसे कभी मत छोड़ना। जब अनाश्वी ने अपने पिता से उनके द्वारा अर्जित धन के स्थान के बारे में पूछा तो मुखिया ने बताने से इनकार कर दिया और यह रहस्य अपने साथ कब्र में ले गए। अंततः ग्राम प्रधान अपनी अपार संपत्ति का कोई सुराग छोड़े बिना ही चल बसा। उसके पुत्र अनाश्वी को विश्वास था कि उसके पिता ने एक बड़ी संपत्ति अर्जित की थी और उसे किसी सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया था। हालांकि वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके पिता इस मामले पर चुप क्यों रहे और परिवार की ज्ञात आर्थिक स्थिति के अलावा कभी कुछ क्यों नहीं बताया। पिता अपनी कमाई से गहरे लगाव को जानते हुए मानते थे कि उनका पुनर्जन्म उसी परिवार में होगा। उन्हें लगता था कि यह छिपी हुई संपत्ति अगले जन्म में उनके काम आएगी। इसके विपरीत बेटे को पूरा यकीन था कि यह धन घर में कहीं छिपा है। इसी विश्वास के चलते उसने बार बार उसे ढूंढा, बड़े घर में जगह जगह खुदाई की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वह देवी को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि चढ़ाता रहा और उनसे सुखी और समृद्ध जीवन का आशीर्वाद मांगता रहा। बलि की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए उसने एक फार्म हाउस में खुद बकरियां पालने की व्यवस्था की और देवी को अधिक सार्थक भोग चढ़ाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली नस्ल के बकरे पालने पर ध्यान केंद्रित किया। एक दिन किसी ने उन्हें एक सुंदर बकरी का बच्चा उपहार में दिया। उन्होंने एक देखभालकर्ता को उसे बड़ी सावधानी से पालने का काम सौंपा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह उनकी प्रिय देवी के मंदिर में आगामी उत्सव के दौरान बलि के लिए एक स्वस्थ बकरी के बच्चे के रूप में विकसित हो। पालतू बकरे की बलि देने का समय निकट था, इसलिए अनश्वी बकरे को बेहतर पोषण देने के लिए उसे घर लाने के लिए उनके फार्म हाउस आया। फार्म हाउस से घर लौटते समय जंगल से गुजरते हुए उसकी मुनिराज से मुलाकात हुई जो तपस्या में लीन थे। अनश्वी का सहायक बकरे को चलने के लिए मजबूर कर रहा था, लेकिन बकरा चलने से हिचकिचा रहा था, मानो उसकी अंतरात्मा ने उसे आने वाली घटना के अनर्थकारी होने का संकेत दे दिया हो। इसलिए बकरा अपनी शक्ति पीछे की ओर लगा रहा था। उसी समय वे मुनिराज के पास से गुजरे। बकरा पूरी शक्ति से मुनि के पास रुका और दया भरी नजरों से उनकी ओर देखने लगा, लेकिन मुनि ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा,
हे वत्स, मैं तुम्हारी होने वाली घटनाओं में तुम्हारी सहायता करने में असमर्थ हूं और यह तुम्हारे पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का परिणाम है। लेकिन बकरे ने सहजता से मुनिराज से प्रार्थना की, मुझे ग्राम प्रधान का भय सता रहा है, कृपया मुझे इस चांडाल व्यक्ति से बचाएं और मुझ पर दया करें। अनश्वी ने रोचक बातें सुनी, लेकिन असली बात का अंदाजा नहीं लगा सका। आखिरकार उसने मुनिराज से पूछा कि आपका उद्देश्य क्या है और आप आपस में क्या बातें कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। वह आपसे डरता था और मुझे आपके चंगुल से छुड़ाने के लिए कहता है। हे अनश्वी, उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। मैं ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे देवी की पूजा में उसे किसी बेहतर लाभ के लिए बलि चढ़ानी है। हे वत्स, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे कर्मों से तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होगी और परिणामस्वरूप तुम्हारी भी विपरीत प्रतिक्रिया का फल मिलेगा, जैसा इस बकरे के साथ हुआ। अनश्वी को यकीन नहीं हुआ और उसने कहा, मैं तुम्हारी मान्यताओं से सहमत नहीं हूं। मुनिराज ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मेरी बात याद रखो, यही सत्य है। तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना होगा, मैं तुम्हारे विचारों से सहमत नहीं हूं। कृपया मेरी बात पर विश्वास करो, यही एक सत्य है और तुम्हें इसके फल भोगने होंगे। अंधविश्वास और झूठे भ्रम तुम्हें भटका देंगे, तुम्हें दुख के गहरे और सूखे कुएं में डुबो देंगे, ठीक वैसे ही जैसे इस बकरे ने तुम्हारे भटके हुए मार्ग पर चलने के कारण कष्ट सहा। क्या तुम जानते हो कि यह बकरा कौन है? यह तुम्हारा पिता का जीव है, मुनिराज ने घोषणा की। यह कथन से श्रोताओं को विश्वास नहीं हुआ। मैं तुम्हारे दावे को कैसे मान सकता हूं? मेरे पिता महान कर्मों को करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने भक्ति से देवी को प्रसन्न किया और समाज की भलाई के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए। निश्चय ही ऐसे नेक कार्यों से उन्हें मोक्ष नहीं तो कम से कम स्वर्ग में स्थान मिला होगा। तुम्हारी बातें मुझे एक भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं लगती। मुनिराज ने शांत और अविचल भाव से उत्तर दिया, विश्वास करो, यही सत्य है। यदि तुम इसी राह पर चलते रहे तो तुम्हारा भी यही हश्र होगा। इसे प्रकट करने में मेरा कोई व्यक्तिगत संबंध या स्वार्थ नहीं है। यह तो बस स्वाभाविक प्रक्रिया का प्रकटीकरण है। यदि तुम अभी उन्हें अपना पिता नहीं मान सकते तो शायद उनके कर्म ही उनके लिए बोलेंगे, खासकर यदि वे उस गुप्त धन का रहस्य को प्रकट करें जो उन्होंने तुमसे छिपाया था। तभी तुम इस सत्य को स्वीकार कर पाओगी और उन्हें अपने संदेह से मुक्त कर पाओगे। श्रोता ने एक क्षण विचार किया और फिर कहा, यदि वे सचमुच मेरे पिता हैं तो उन्हें उस गुप्त धन का स्थान पता होगा। वे एक कंजूस व्यक्ति थे और उन्होंने कभी उसका ठिकाना नहीं बताया। अगर वह सच में बता देता है तो मैं खुशी खुशी उसे अपना पिता मान लूंगा और अपनी गिरफ्त से इसे आजाद कर दूंगा। मुनिराज ने ये बातें बकरे को बताईं। बकरा भी समझ गया और मान लिया, यह सोचकर कि मेरे जीवन के आगे धन का मूल्य नगण्य है। बकरे ने छिपे हुए खजाने का पता बताने का वादा किया, लेकिन धन मिलने पर ही वह उसे छोड़ देगा। इस विचित्र घटनाक्रम से गांव का मुखिया हैरान रह गया और उसने बकरे को गौर से देखा। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बकरा बिना किसी मार्गदर्शन के घर की ओर दौड़ने लगा। वह एक उद्देश्यपूर्ण गति से आगे बढ़ा और अंततः घर के भीतर 3 विशिष्ट स्थानों पर रुका और पैर पटके। मुखिया ने इन जगहों को खोदने का आदेश दिया और सभी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि छिपा हुआ धन सामने आ गया। अपने वचन के अनुसार मुखिया ने बकरे को छोड़ दिया, हालांकि वह इस असाधारण घटना से बहुत विचलित था। अब आजाद बकरा दीक्षा और आध्यात्मिक मुक्ति की तलाश में सीधे मुनिराज के पास दौड़ा। यह देखकर गांव का मुखिया विस्मय और आश्चर्य से भर गए। उसने भी मुनिराज के पास जाने का फैसला किया, दीक्षा लेने के लिए और नश्वर संसार से ऊपर उठना है। इस प्रकार छिपे हुए धन की खोज हुई, बकरी को मुक्ति मिली और मुखिया आध्यात्मिक ज्ञान की यात्रा पर निकल पड़ा। किसी झूठे विश्वास पर विश्वास करना और उसका पालन करना या गलत मार्ग पर चलना निस्संदेह एक खतरनाक दृष्टिकोण है जो वांछित परिणामों की प्राप्ति में बाधा डालता है। हिंसा से बचना आवश्यक है क्योंकि यह नश्वर संसार केवल क्षणिक और विनाशकारी परिणामों की ओर ले जाता है।